हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंटीग्रल कैलकुलस हमने काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ा था। आज हम लोग उसकी एक एप्लीकेशन करेंगे। हम एरिया निकालेंगे एक ट्रेपीजियम का, यानी कि हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उससे एक ट्रेपीजियम बनेगा और उसका हम एरिया निकाल के देखेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, और इंटीग्रल कैलकुलस ही उसमें यूज़ होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पहले आप वो देख लो तो आपको ईजिली आज वाली वीडियो समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ग्राफ था जिसमें एक कर्व था हमारे पास, और कर्व का हमने एरिया निकाला था। ठीक है, इस बार हम सेम वैसा ही करेंगे, लेकिन इस बार कर्व नहीं होगा, इस बार एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये मैंने ग्राफ बनाया जिसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और हमने सपोज़ किया कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे एरिया निकालना है। अब इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा हमें वो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, पहले आप वो वीडियो देख लो फिर आप इसको देखना। इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम देंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने लास्ट में किया था कि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए है, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो है स्मॉल बी, वहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास एरिया निकालने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो हम क्या कर रहे थे उसके अंदर, हम सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइंस लगा रहे थे, हम स्ट्राइप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्राइप्स बनेंगी, जैसे मैंने स्ट्राइप्स बना दी। अब उसके बाद हम इनको ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स बन गई हैं, ये देखो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स बन गई है ना। अब आपको ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो ऊपर वेस्टेज है, ये ट्राइंगल्स जो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनी है, ये एक तरह से वेस्टेज है इसके अंदर। तो उसको कम कैसे किया जाए, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स को अनलिमिटेड लेके जाने की कोशिश करते हैं, इन्फिनाइट लेके जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब इन्फिनाइट स्ट्राइप्स आ जाएंगे ना इसके अंदर, तो ये जो ऊपर वाला गैप होगा ये कम होता रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम होता जाएगा, और जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन है वो कम हो जाएगी। हमारा आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से आएगा, नेग्लिजिबल इसमें कोई स्पेस बचेगा ना के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको ये भी पता था कि ये जो हमारे पास गैप्स होते हैं डेल्टा एक्स के होते हैं, सभी जो छोटे छोटे गैप्स हैं डेल्टा एक्स के गैप्स हैं। और ये स्ट्राइप्स क्या, रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स हैं। तो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स में एक ब्रेड्थ होती है, एक लेंथ होती है। तो ये तो हमारे पास ब्रेड्थ है, यानी कि हर स्ट्राइप की जो ब्रेड्थ होगी वो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स होगी, और लेंथ हम निकाल लेंगे वाई से। ठीक है, याद ही होगा आपको कि वाई एक्सिस थी, वाई एक्सिस क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, क्योंकि एक्स पर डिपेंड कर रहा है वाई। अब हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एरिया निकालते हैं इसका। जो एरिया मुझे निकालना है पी क्यू बी ए, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया पी क्यू बी ए, ये मुझे निकालना है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी, मैं आपको बिल्कुल लास्ट टाइम के जैसे ही करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, ये स्ट्राइप्स ये स्ट्राइप्स ये स्ट्राइप्स, ये काफ़ी सारी स्ट्राइप्स हैं, इन सब का अगर मैं एरिया मिला दूं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, पूरा एक पी क्यू बी ए का एरिया आ जाएगा। लेकिन फिर आपके माइंड में ये बात आएगी कि ट्राइंगल्स कहाँ जाएंगी, ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं। तभी मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स हम अनलिमिटेड मान के चलेंगे यहाँ पर, कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स हैं। उससे क्या होगा ना कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्पेसिस को, तो ये स्पेसिस बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्राइप बाई स्ट्राइप वाइज इनको ऐड करते हैं। हम मानेंगे कि इसके अंदर n स्ट्राइप्स मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, अभी तो चलो आपको अभी तो आप गिन सकते हो ना, तो आगे जाकर हम इतनी स्ट्राइप्स लेकर चलेंगे कि n नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स है, और उसको हम इन्फिनाइट मान के चलेंगे। ठीक है, कि इन्फिनाइट है, उस कारण से क्या होता है कि डेल्टा एक्स जो होता है ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाता है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे है। जैसे मेरे पास ग्राफ है, अब यहाँ पर तो स्ट्राइप्स काफ़ी मोटी मोटी बना रखी है हमने। सपोज़ कि स्ट्राइप्स मैंने बहुत ज़्यादा पास पास बना दी। ठीक है, मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई काउंट नहीं है कितने नंबर ऑफ स्ट्राइप्स आएंगे, हमने बस स्ट्राइप्स पे स्ट्राइप्स डालनी शुरू कर दी। काफ़ी सारी स्ट्राइप्स हैं। अब इनके बीच में जो ट्राइंगल बनेगा ना, देखो बहुत कम स्पेस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कम स्पेस होगा। ठीक है, तो ये स्पेस इतना कम हो जाएगा ना कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। उस कारण से
एक तो हमने दो काम किए यहाँ पर, ठीक है। एक तो मैंने नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को अनलिमिटेड करने की कोशिश की, उस कारण से क्या हुआ कि जो डेल्टा एक्स है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता गया। डेल्टा एक्स हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। पहले अगर इसका गैप 0.5 था तो अब वो गैप 0.000 कुछ के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गए। तो ये चीज़ थी। अगर आपको इसको प्रॉपरली पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। एरिया पी क्यू बी ए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्ट्राइप 1। अब मैंने आपको बताया था कि सभी स्ट्राइप्स का एरिया हम ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट एरिया के बराबर ही होगा। फिर आगे हमने लिखा एरिया ऑफ स्ट्राइप 2 प्लस एरिया ऑफ स्ट्राइप 3 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या आएगा, अगर ये n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है तो एरिया ऑफ nth स्ट्राइप, एरिया ऑफ स्ट्राइप n। हमने मान लिया कि इसके अंदर जब मैंने इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्राइप्स डालने की कोशिश की तो मैंने n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़ है जो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए कि डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम नंबर ऑफ स्ट्राइप्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलता है, इस b में से a माइनस कर दो, b में से a माइनस किया और डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ स्ट्राइप्स से, तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा एक्स ऐसे आएगा और लेंथ हम निकालते रहेंगे साथ के साथ। सबसे पहले बात आती है एरिया ऑफ स्ट्राइप 1 की। स्ट्राइप 1 कौन सी है, ये वाली स्ट्राइप 1 है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो स्ट्राइप का आपको लेफ़्ट एंड देखना है, ठीक है। लेफ़्ट एंड की हाइट क्या है और उसका मतलब उसका वाई क्या है, उसका एक्स क्या, आपको वो देखना है बस, ठीक है। तो इधर से जब मैं चलना शुरू हुआ तो मेरे पास ये फर्स्ट फेस ये वाला आया, मतलब स्ट्राइप 1 को रिप्रेजेंट ये करेगा, ठीक है। स्ट्राइप 1 को रिप्रेजेंट ये वाली लाइन करेगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। अगर आप इक्वेशन में देखो कि वाई की वैल्यू तो एक्स के बराबर है, जो एक्स होगा वही वाई होगा। तो मतलब कि अगर एक्स मेरे पास यहाँ पर ए है तो यहाँ पर वाई भी ए ही होगा, ठीक है। एक्स भी ए और वाई भी ए। तो हमारे पास देखो अब हमें क्या क्या चाहिए, ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया निकालना जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ब्रेड्थ तो मुझे पता है कि हर एक की जो ब्रेड्थ होगी डेल्टा एक्स होगी। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये तो वाई के बराबर है, तो वाई किसके बराबर है, एक्स के। यानी कि ये पॉइंट जो है ना मेरा, ये वाला जो ये वाला पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट होगा a, का, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पर x भी a है, y भी a होगा। तो ये होगा यहाँ पर। हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया के हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ भी मेरे पास a आ रही है और ब्रेड्थ मेरे पास डेल्टा x है, ब्रेड्थ मेरे पास डेल्टा x है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा x ब्रेड्थ कैसे होगी, हमारे पास ये वाला ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है, इसकी ब्रेड्थ ये वाली है और ये गैप कितना है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया और ये बन गया a इंटू डेल्टा एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्राइप का एरिया। देन हम प्लस करेंगे स्ट्राइप 2 का एरिया। स्ट्राइप 2 मेरे पास कौन सी है, हम इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम स्ट्राइप 2 को कलर करेंगे, ये मेरे पास आ गई स्ट्राइप 2। अब फिर से हम लेफ़्ट एंड से चलना शुरू कर रहे हैं। तो स्ट्राइप 2 का जो फ्रंट फेस है, ये वाला फ्रंट फेस है, हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखो ये इसका फेस ये वाला था, ठीक है। यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखो इतना तो हमें पता है कि ये a है और आगे डेल्टा x और चला गया तो a प्लस डेल्टा x हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि x की वैल्यू इस बार हो चुकी है a प्लस डेल्टा x। अब आपको ये भी पता है कि जितना x है उतना ही y है, क्योंकि हमने ग्राफ ही इसका बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब y भी इतना होगा। लेंथ हमारे पास आ चुकी है। तो ये जो a प्लस डेल्टा एक्स है ना, ये x था, उतना ही y भी है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, a प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि जितना x उतना y, ठीक है। तो ऐसे होगा। हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है। अब बात आती है ब्रेड्थ की। ये हमारे पास लेंथ होगी। ब्रेड्थ तो आपको पता ही है कि डेल्टा एक्स है। क्यों, क्योंकि अब इस स्ट्राइप की बात कर रहे हैं हम, इस स्ट्राइप की, ठीक है। ये वाली सेकंड स्ट्राइप की, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, डेल्टा एक्स है। तो बस लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। तो लेंथ मेरे पास है a प्लस डेल्टा एक्स और ब्रेड्थ मेरे पास होगी डेल्टा एक्स। हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे रखेंगे ताकि आपको एक जैसे लगे हैं देखने में, ठीक है। लेंथ ब्रैकेट में, ब्रेड्थ हमारे पास मल्टीप्लाई में पड़ी है। देन स्ट्राइप 3 की बात करते हैं। स्ट्राइप 3 मेरे पास ये वाली है, ये वाली है स्ट्राइप 3।
अब स्ट्राइप 3 को देखो, इसका ब्रेड्थ तो वही है डेल्टा एक्स, ब्रेड्थ तो हमारे पास डेल्टा एक्स ही है। अब देखो कि इसकी हमारे पास जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ हम निकाल सकते हैं y से, और y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि x कितना है। तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास ये थर्ड स्ट्राइप है, इस थर्ड स्ट्राइप को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये फ्रंट फेस करेगा रिप्रेजेंट, और मतलब कि हमें ये निकालना है पॉइंट, कि ये पॉइंट है कितना, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। a तो ये था, एक डेल्टा x, दो डेल्टा x, मतलब 2 डेल्टा x इसमें ऐड हो रहा है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा x a प्लस 2 डेल्टा x, और इतना ही हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी, तो a प्लस 2 डेल्टा x। तो मेरे पास लेंथ आ चुकी है, ब्रेड्थ तो हर एक स्ट्राइप में वही रहने वाली है। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 2 डेल्टा x, ये तो होगी लेंथ, और ये आ गई ब्रेड्थ, प्लस आगे आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़, एक पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न इसमें क्या बन रहा है कि पहले a था, फिर एक डेल्टा x ऐड हुआ, फिर एक और डेल्टा x ऐड हुआ, नेक्स्ट वाले में एक और डेल्टा x ऐड होगा। मतलब कि मल्टीप्लाई में तो ये डेल्टा x चलता आएगा हर एक के अंदर। साथ में क्या चेंज हो रहा है कि a प्लस के साथ जो नंबर है ना, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। थर्ड स्ट्राइप पे हो तो 2 आएगा, सेकंड स्ट्राइप पे हो तो 1 आएगा, फर्स्ट स्ट्राइप में तो कुछ नहीं था अभी। ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइप में नॉर्मली a था एक। अब देखो आगे, अब अगर ऐसे ही हम चलते जाएँ, nth स्ट्राइप पे पहुँच जाएँ, तो nth स्ट्राइप पे क्या आएगा, a प्लस। अब आपको ये पता है कि जब मैं थर्ड स्ट्राइप पे था, वहाँ पर लेंथ वाली जो इक्वेशन थी ना, उसमें 2 था, थर्ड वाले केस में 2 था, सेकंड वाले केस में 1 था, मतलब n वाले केस में कितना होगा, n-1 होगा, मतलब एक कम चलता आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा x, ये तो मेरे पास हुई लेंथ, देखो a प्लस प्लस, ये एक कम था तो मैंने n-1 लिख दिया, मल्टीप्लाई में डेल्टा x है, ये तो हो गया पूरा लेंथ, मल्टीप्लाई में एक ब्रेड्थ भी आएगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये मत सोचना कि डेल्टा एक्स 2 बार क्यों आ गया। एक तो डेल्टा एक्स लेंथ अपने साथ लेकर चली रही है, एक डेल्टा एक्स ब्रेड्थ वाला है। ठीक है, तो ये वो आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन है डेल्टा एक्स, हर एक के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको बाहर ही निकाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस डेल्टा एक्स प्लस a प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डैश 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 a प्लस n-1 डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स। और यहाँ पर हमें ये नोटिस हो रहा है कि कुछ एक सीरीज़ है जो प्लस हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, कि समेशन हमने लिखा कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है जो कि xi का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ xi, क्योंकि देखो ये सभी जो वैल्यूज़ हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ है, ये हमारे पास y की वैल्यूज़ ही तो हैं। ठीक है, तो हम इसको फंक्शन ऑफ xi बोल सकते हैं कि xi की वैल्यू बस चेंज होती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग y भी हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास आया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक f ऑफ xi डॉट डेल्टा x, ये डेल्टा x मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होना, fx क्या होता है, y के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सभी जो वैल्यूज़ है ना, y की ही वैल्यूज़ हैं, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू a प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो ऐसे ऐसे y की वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। तो मैंने वहाँ पर फंक्शन ऑफ xi की फॉर्म में लिख दिया कि मेरा जैसे जैसे xi चेंज होता जा रहा है ना, जैसे जैसे मेरा xi बढ़ता जाएगा, हम उनको प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा xi बदलता जाएगा, वैसे वैसे मेरा जो वाइब आ रहा है उसको मैं प्लस कर रहा हूँ सभी को, और ये हमारे पास ऐसे आगे आगे जो है आंसर चल रहा है। तो ये हमारे पास आया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, क्योंकि हम इसमें एक काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर नोट कर लो। अब देखो हम इसमें कर क्या रहे हैं कि ये समेशन हो रहा है, fxi हो रहा है, डेल्टा x हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स को, मेरा टारगेट ये रहता है कि नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स अनलिमिटेड हो जाएं, इन्फिनिट हो जाएं। ठीक है, जब इन्फिनिट हो जाएंगी तो जो डेल्टा x होगा ना, ये नंबर ऑफ़ स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगी, तो इनके बीच में जो गैप है डेल्टा x, ये 0 की तरफ अप्रोच होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यहाँ पर आएगा f ऑफ xi डॉट डेल्टा x। तो मैंने यहाँ पर लगा दी लिमिट। अब आपको पता है कि ये बड़े चेंज के लिए होता है, और लिमिट ये दोनों मिलकर एक dx बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा fx के अंदर। तो यहाँ पर देखो हम इसको ये लिख सकते हैं कि fx डॉट dx, हम इसको ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, a से लेकर b तक जाएगी।
तो हम यहाँ पर एक लिमिट भी लगा देते हैं कि मेरी वैल्यू जो है ए से लेकर बी तक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर तो बना दिया डी एक्स। समेशन को हमने इंटीग्रेशन के हिसाब से कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सम ही हो रहा होता है, उसके अंदर हमने एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया इंटीग्रेशन से भी आता है। तो हमने इंटीग्रेशन लिखी कि ए से लेकर बी तक का मेरा एक मतलब कि लिमिट्स हैं, हमें सिर्फ उनके अंदर काम करना है और हमें निकालना है एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, जो कि एरिया निकलता है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 1 बना के लिख दिया हमने इसको, ठीक है। तो देखना अभी हमारे पास कैसे काम आएगा ये, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस, अब मेरे पास देखो ये इक्वेशन थी ये वाली, है ना, तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई किया और मैं लास्ट में इस रिज़ल्ट पर आ चुका हूँ। तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया। अब इसी इक्वेशन को दोबारा से हम यूज़ करेंगे, इससे एक और रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर आप नोट करो कि ये एक एपी बन रहा है, ठीक है। एपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म में एक नंबर ऐड होता है, वही नंबर हर एक बार नई नई टर्म्स में ऐड होता रहता है और हमारे पास आंसर आता रहेगा। तो यहाँ पर ए है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमने डेल्टा एक्स ऐड किया, तो मेरे पास ए प्लस डेल्टा एक्स सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म के लिए हमने क्या किया, एक और डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, फिर आगे एक और डेल्टा एक्स ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे एपी बनता जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एपीज़ का सम हो रहा है, और आपको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ये बनेगा डेल्टा एक्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है वो है a प्लस सेकेंड टर्म, देखो आगे सेकेंड टर्म तो चलो ज़रूरत नहीं है हमारे पास, फिर आगे लास्ट टर्म की ज़रूरत है, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा a प्लस n-1 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, और एक चीज़ और रह गई है, वो है n/2 डेल्टा एक्स डॉट n/2 मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखो डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, b माइनस ए अपॉन एन, तो हम यहाँ पर b माइनस ए अपॉन एन को पुट करेंगे, डॉट n/2 तो चल ही रहा है, ठीक है, साथ में क्या आएगा a प्लस, ये डेल्टा एक्स में अंदर डाल देता हूँ उसके अंदर, तो ये बनेगा n डॉट डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखो आगे, ये n से n तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आया b माइनस ए अपॉन 2 और इधर आएगा 2a। देखो n डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये है n डेल्टा एक्स, अगर मैं इस n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो n डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी b माइनस ए, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, n डेल्टा एक्स की जगह हमने लिख दिया b माइनस ए, डॉट में आ गया डेल्टा एक्स। अब देखो यहाँ पर 2a और माइनस ए ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा b माइनस ए अपॉन 2 और ये आएगा a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करनी शुरू कर देंगे। लिमिट में क्या था कि अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्फिनिट लेकर जाऊँ तो मेरा डेल्टा एक्स जो है 0 की तरफ अप्रोच करता है। नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर मैं इन्फिनिट कर दूँ तो मेरा जो डेल्टा एक्स है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, b माइनस ए अपॉन 2 a प्लस बी माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो डेल्टा एक्स को हम यहाँ पर ख़त्म नहीं कर देंगे क्योंकि 0 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए अपॉन 2 a प्लस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस बी बी माइनस ए, अगर मैं इसको b प्लस ए मान लूँ तो b माइनस ए बी प्लस ए फॉर्मूला बन गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरे पास आया सब कुछ सॉल्व करने के बाद। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये भी मैंने इसी इक्वेशन से निकाल के लिखा है ना, और ये भी मैंने इसी इक्वेशन से निकाल के लिखा था, मतलब है तो दोनों एरिया ही। अब मैं इन दोनों को रखूँगा बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा कि a to b एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमने ये एक रिलेशन निकाल लिया कि अगर मैं एफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जिसकी लिमिट्स a to b हैं, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूँ, एक होगा एफ एक्स का और दूसरा होगा उसी एफ एक्स का इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूँ साइन एक्स का। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन ऑपोजिट हो गया। सेकंड है मेरे पास कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वैसे माइनस साइन एक्स होती है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल हमारे पास साइन एक्स आ जाएगी, साइन हमने वहाँ से
हटा दिया। थर्ड हमारे पास आया, अब देखो tan x की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो होती है सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। tan x की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर x। अगर मैं सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कर दूँ तो आएगा tan x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सीकेंड स्क्वायर x की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास देगा tan x। फोर्थ केस लेकर चलते हैं जो कि होता है कोसिकेंड स्क्वायर x। अब आपको ये पता है कि cot x का जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, ठीक है। माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x आता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास सिंपल कोसिकेंट है, माइनस नहीं है, तो हम माइनस को करेंगे ट्रांसफ़र यहाँ पर और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस cot x। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन उसका। फिफ्थ करते हैं सीकेंड x tan x। देखो अगर हम सीकेंड x की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है सीकेंड x tan x। अब मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंड x आएगा। तो मतलब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो यहाँ पर आएगा सीकेंड x। सिक्स पार्ट करते हैं, वो होगा कोसिकेंट x डॉट cot x। अब ये किसका आंसर होता है, अगर मैं कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन करूँ, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो मेरे पास उसका आंसर आता है कोसिकेंट x डॉट cot x। तो अब मैंने क्या किया, इसी की इंटीग्रेशन कर दी, तो ये माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट x। अब एक और देखो, log x के अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1x आता है, 1/x आता है। अब मैं अगर 1/x की इंटीग्रेशन करूं तो वो क्या आएगा, log x आएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। देन यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि इन केस आपके पास x की पावर n आ जाए, x की पावर n आ जाए, तो पहले आप x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होती है। हम इस n को आगे लेकर आते हैं, ठीक है, n मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है और उसकी पावर एक कम हो जाती है x की। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि पहली बात तो हमने यहाँ पर n को मल्टीप्लाई में डाला था, इस बार हम n को डिवीज़न में डालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चेंज है, सबसे पहले हमने काम पता क्या करना है, हमने इस पावर को ऐड करना है, इसमें 1 ऐड कर देना। उसमें डिफ्रेंशिएशन में क्या किया था, 1 माइनस किया था, यहाँ पर हम एक प्लस कर देंगे, ठीक है, n+1 आएगा और ये जो n+1 होगा ना ये नीचे आ जाएगा, कंप्लीट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, n+1, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। सो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे इंटीग्रेशन के, और जैसे जैसे फार्मूलाज और आते जाएंगे हम इसकी लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे। आप एक काम करना है, इसको एक अलग पेज पर लिख कर रख लो, सेम यही केस आप करना डिफ्रेंशिएशन के साथ। जैसे जैसे आपके फार्मूलाज क्वेश्चन में यूज़ होते जाएंगे आप उनको लिखते जाना साथ के साथ। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, मैंने काफ़ी ईजी वे में बताने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।